हरिओम। प्रिय मित्रों, मैं सोम प्रदोष व्रत की कथा कहने सुनाने जा रहा हूं। जिस वार में, जिस दिन में प्रदोष व्रत लगता है, उसकी कथा सुनने से उस व्रत का महत्व जो है अनंत कोटि गुना फलदायक हो जाता है। तो हमारे ऋषि जो शौनकादि ऋषि जो हैं, जो एक जगह जब इकट्ठे होते हैं तो जगत के हित की कल्याण की बातें किया करते हैं। तो शौनकादि ऋषि बोले कि किससे? सूत जी से बोले शौनकादि ऋषि कि सोम जो है प्रदोष व्रत, इसका महात्म्य में वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोले कि प्रातः काल स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो, शिव और पार्वती का ध्यान करना चाहिए और भगवान को अर्घ देना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप 108 बार करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण का भार से दबा हुआ हूं, ग्रह दशा से ग्रसित हूं, हे दयालु मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान शिव और पार्वती की कृपा होती है। हे पूज्यवर महामते, शौनकादि ऋषि बोल रहे हैं कि यह व्रत जो है संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब यह कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और इसका फल और विधान क्या है। सूत जी बोले कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया। जब ब्राह्मणी के पति मर गए तो उसके भरण पोषण का कोई आधार नहीं था। उसका एक पुत्र था, वह जो है भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांग करके लौट रही तो उसे एक लड़का मिल गया। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर लेकर के आई। और वह लड़का कौन था? तो विदर्भ का राजकुमार था। किसी पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके सारे संपत्ति को कब्जा कर करके और सब चीज अपने अधीन कर लिया था। और इसी के चलते वह लड़का मारा मारा फिरा घूमता हुआ था। तो वह जो है ब्राह्मणी के लड़का और वह राजकुमार एक तरह जो है उन लोगों का पालन पोषण ब्राह्मणी के द्वारा होने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और वह राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया और वे राजकुमार पर मोहित हो गई। तो ब्राह्मण का लड़का तो खेलते खेलते घर पर आ गया, लेकिन जो राजकुमार था तो वह अंशुमती, वो जो है राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात कर रहा था। दूसरे दिन जो है अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए आई। उनको राजकुमार बहुत पसंद आ गया और कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया। जो राजा का लड़का मारा मारा फिरता चलता था, तो उसके जो गंधर्व की कन्या थी, उसके माता पिता को भगवान शिव ने उनको स्वप्न में ये कहा कि अपने लड़की को जो है विवाह राजकुमार से कर दें। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह स्वयं हमेशा प्रदोष व्रत करना, लेकिन भाग्य का विधान देखिए कैसे विधाता जोड़ रहे हैं। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज जो हैं अपने सेनाओं के सहित विदर्भ देश के जो राजकुमार जो थे वहां पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। अपने लड़की का शादी जब किए वो राजकुमार से, तो राजकुमार के माता पिता से जो वंचित धन धान्य से हो गया था, तो वहां गंधर्व की सेनाओं ने वहां आक्रमण करके सारा राजपाट जो भी था सब लौटा दिया। और उन्होंने उस ब्राह्मणी के लड़के को उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के सब कैसे हुआ? तो प्रदोष के व्रत के कृपा से। वैसे ही कृपा भगवान दूसरों भी भक्त पर अपना कृपा की बारिश करें और तभी से यह प्रदोष व्रत का संसार में बहुत बड़ा ही महत्व हो गया। तो यह जो है अगहन का जो कृष्ण पक्ष है 21 नवंबर 2022 को
यह जो है सोम प्रदोष व्रत, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती, गौरी, गणेश आदि को पूजन अभिषेक कर करके हम पंचामृत से भोग लगा कर करके फल फूल इत्यादि से पूजन कर करके अपने अभीष्ट कामनाओं की हम प्राप्ति कर लेते हैं। यह प्रदोष जो है अभीष्ट फल को प्रदान करने वाला, मनोवांछित फल को जिस कामना से किया जाता है उस कामना के लिए, लेकिन फिर भी निसंतान पुत्र प्राप्ति के कामनाओं के हेतु जो है यह बड़ा व्रत जो है फलदायी माना गया है। प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोले उमापति महाभगवान की।